हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कार्बोनिल जो कंपाउंड है उनके बारे में अपन जानकारी ले रहे थे। जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने उनका कर चुके हैं। कार्बोनिल कंपाउंड पोलैरिटी क्यों शो करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उनके आईपी नोमेनक्लेचर अपन देख चुके हैं। तो आगे कार्बोनिल कंपाउंड को कैसे बनाया जाता है वो आज अपन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन में अपन किस किस की देखेंगे, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखेंगे और कीटोन की प्रिपरेशन देखेंगे। तो यहाँ पर एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन की प्रिपरेशन अपन देखेंगे। तो फर्स्ट में कीटोन की प्रिपरेशन देख लेता हूँ। कीटोन को कैसे बनाया जाता है उसको अपन देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड है इसका फ्रॉम एसाइल हेलाइड या एसाइल क्लोराइड से अपन बना सकते हैं। एसाइल हेलाइड से कीटोन को कैसे बनाया जाता है वो अपन देख लेते हैं। कैडमियम क्लोराइड CdCl2 की प्रेजेंस में RCO और यहाँ Cl एसाइल क्लोराइड R2CD की प्रेजेंस में डाइएल्काइल कैडमियम की प्रेजेंस में एसाइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है। RCOCl क्या एसाइल हैलाइड है और यहाँ पर डाइएल्काइल कैडमियम। ये डाइएल्काइल कैडमियम कैसे बनाया जाता है, ये गिरनाइट रिएजेंट से बनाया जाता है। और अब यहाँ क्या होगा, ये जो कैडमियम जो रहेगा, कैडमियम +2 स्टेट में रहता है और कैडमियम +2 रहता है। और यहाँ पर 2 क्लोरीन है अपने पास, क्योंकि यहाँ पर अपन ने 2 मोल ले रखे हैं। तो 2 क्लोरीन है, तो ये दोनों क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और ये जो R रहेगा, ये R इस कार्बन से जाके लग जाएगा। तो यहाँ पर जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिल जाएगा। ये मैंने डैश लगाया था, ये डैश वाला R है और ये R इस साइड से जाके जुड़ गया और यहाँ पर CdCl2 कैडमियम क्लोराइड अपने को मिल जाएगा। और अपने को प्रोडक्ट क्या मिल गया, यहाँ पर कीटोन मिल चुका है। तो कीटोन को एक तो डाइएल्काइल कैडमियम से अपन कीटोन बना सकते हैं और ये रिएक्शन हो जाएगी R2CD। इसको उतार लेना। सेकंड अपन देखते हैं इसके नाइट्राइल से कैसे बनाए जाते हैं। नाइट्राइल से फ्रॉम नाइट्राइल से कीटोन कैसे बनाए जाते हैं वो अपन देख लेते हैं। CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, नाइट्राइल है क्योंकि यहाँ CN जुड़ रहा है। अब यहाँ इथेन प्रोपेन नाइट्राइल हो गया, 3 कार्बन है प्रोपेन नाइट्राइल की रिएक्शन अपन ने करवा दी C6H5 Mg और Br। एक तरह से ये गिरनाइट रिएजेंट है। यहाँ पर R क्या एल्काइल है, RMgX और ये RMg और X ब्रोमीन ले रखा है अपन, तो इसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो है ये ग्रुप इस पे अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है ये कार्बन। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन पे चले जाते हैं। तो ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग इस कार्बन से जुड़ जाती है और यहाँ डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH2, यहाँ C और ये डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये Mg जो पॉजिटिव रख रहा था पार्शियली, ये यहाँ आ जाता है। ये जो पॉजिटिव पोर्शन है वो नाइट्रोजन पे आके जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव दिख रहा है इसको, और इधर ये C6H5 ऐसे कैसे लग जाता है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस अगर अपन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस जब करवाते हैं तो नेगेटिव पोर्शन की तरह पॉजिटिव पोर्शन, तो H और यहाँ पर इधर ये बॉन्ड भी टूटता है, इधर H
और यहाँ पर क्या लग जाएगा OH और यहाँ पर OH, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इधर तो NH2 ये चला गया, यहाँ पर इस कार्बन पे क्या है OH OH लग गया। तो यहाँ CH3 CH2 C और इस कार्बन पे यहाँ OH, इस कार्बन पे यहाँ OH और ये C6H5O। अब एक ही कार्बन पे जब दो OH बॉन्ड आ जाए, दो OH ग्रुप एक साथ आ जाए एक ही कार्बन पे, तो उनमें से क्या होता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो दो OH होने पर इससे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CO और यहाँ C6H5। तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस अपन ने करवाया तो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और अपने को कीटोन मिल चुका है यहाँ पर। तो इस प्रकार अपन कीटोन बना सकते हैं इससे। ये दो मेथड अपन ने पढ़ लिए कीटोन बनाने के, थर्ड मेथड और अपन पढ़ेंगे, इसको उतार लो आप। अब इसको मिटाते हैं अपन। थर्ड मेथड अपन देखेंगे कीटोन बनाने का, बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये भी एक तरह से एसाइलेशन है, बेंजीन पे एसाइलेशन अपन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बेंजीन रिंग ले ली, ये बेंजीन ले ली और यहाँ बेंजीन पे क्या है 6 हाइड्रोजन है, सभी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है बेंजीन पे। तो मैंने एक तरफ एक हाइड्रोजन को शो कर दिया, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को शो कर दिया अपन ने, और यहाँ एक तरफ क्या ले लिया, ये एसाइल हैलाइड ले लिया। तो इस एसाइल हैलाइड की रिएक्शन जब बेंजीन से की जाती है तो क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से ये Cl क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, -HCl, और ये सीधा ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो यहाँ ये जो रिएक्शन होगी ये इस टाइप से होगी, ये CO और ये CH3, ऐसे अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये कार्बन किससे जुड़ गया, सीधा इस हाइड्रोजन से जाके जुड़ गया, तो एसाइलेशन हो गया और अपने को एसिटोफिनॉल मिल चुका है। एसिटोफिनॉल इसको बोलते हैं। अब सेकंड अपन जैसे बेंजीन पे एसाइल क्लोराइड ले लें, या यहाँ पर H ले ले, ये H ले लिया मैंने, और इस साइड पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक एरोमेटिक एसाइल हैलाइड ले लेता हूँ। ये मैंने एरोमेटिक ले लिया, ये भी बेंजीन रिंग ही है, तो यहाँ से वापस ये HCl बाहर निकल जाएगा, और HCl जैसे ये बाहर निकला -HCl, यहाँ पर भी -HCl अपन लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये इस साइड पे भी क्या है, बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग ही है। तो दो बेंजीन रिंग एक साथ इससे जुड़ गए कार्बन के कार्बन, तो इसको बोलेंगे बेंजोफिनोन। ये हो गया बेंजोफिनोन। तो कीटोन बन गया अपने, कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, इस साइड पे भी, यहाँ पर भी कीटोन ही है, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। तो कीटोन अपने को बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से कीटोन मिल जाते हैं। ये बात हुई कीटोन बनाने की। अब इसके बाद अपने एल्डिहाइड बनाएंगे, इसको उतार लो।
ये मिटा देते हैं इसको। अब एल्डिहाइड देखते हैं अपन एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। एल्डिहाइड को बनाने के प्रिपरेशन देखते हैं। एल्डिहाइड को जो बनाने का पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम एसाइल हैलाइड। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इसका नाम है रोसेनमुंड रिडक्शन। बहुत काम की रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 12th क्लास के लिए। रोसेनमुंड रिडक्शन, एसाइल हैलाइड इसी का ये सेकंड नेम है, रोसेनमुंड रिडक्शन। इसमें एरोमेटिक एसाइल हैलाइड लिया जाता है। ये एरोमेटिक एसाइल हैलाइड अपन ले लिए। बेंजोइल क्लोराइड इसको अपन बोलेंगे। तो बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में की जाती है जिससे रोसेनमुंड रिडक्शन होता है? तो ये की जाती है H2 हाइड्रोजन और पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में। यहाँ हाइड्रोजन और पैलेडियम क्या है? पैलेडियम कैटेलिस्ट है और हाइड्रोजन ऐड होगा। और ये BaSO4 क्यों काम में लिया जाता है कि ये जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है बेंजीडिहाइड, ये क्या है, इससे बेंजीडिहाइड बन जाएगा। यहाँ से क्या है, 2 H2 है ये अपने पास, तो एक तो HCl के रूप में बाहर निकल जाता है, ये H इससे सीधा जुड़ जाएगा, तो बेंजीडिहाइड अपने को मिलता है। अब बेंजीडिहाइड जो बना, अगर यहाँ BaSO4 अपन नहीं लेते तो बेंजीडिहाइड से फिर क्या होता है कि आगे और इसका रिडक्शन हो सकता था, इसी कंपाउंड का और रिडक्शन हो सकता था। तो BaSO4 जो लिया जाता है ये एक पॉइजन के रूप में वो काम करता है। यहाँ पर पॉइजन के रूप में काम करता है, पॉइजन के रूप में काम करता है। और ये पीडी की एक्टिविटी को क्या करता है, स्लो कर देता है। पैलेडियम जो देता है, पैलेडियम कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है ताकि वो एल्डिहाइड बना के बस एक बार रिडक्शन करके ही वो रुक जाए। इस कारण BaSO4 इसमें लिया जाता है। और H2PD की प्रेजेंस में बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है तो बेंजीडिहाइड मिलता है। फेमस रिएक्शन है रोसेनमुंड रिडक्शन, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोला जाता है रोसेनमुंड रिडक्शन। बेंजोइल क्लोराइड की प्रेजेंस में बेंजीडिहाइड अपने को मिलता है इसमें। ऐसे ही एलिफेटिक एल्डिहाइड भी अपन ले सकते हैं। यहाँ मैंने ये एलिफेटिक ले लिया COCl और इसकी रिएक्शन करवा दी H2PD BaSO4 से, तो अपने को बेंजीडिहाइड मिल जाता है। एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा अपने को। एसाइल क्लोराइड से क्या मिलेगा अपने को, एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है। तो इसको आप उतार लो। अब इसको मिटा देते हैं अपन। अब इसमें जैसे अपन बात करें एसिटाल्डिहाइड तो अपन ले रहे हैं, पर जैसे HCO और या Cl, जैसे ये फॉर्मिल एसाइल मैंने ले लिया, एक कार्बन वाला इधर एल्डिहाइड, तो इससे जैसे H2 और यहाँ मैं क्या करूँ PD और BaSO4 की प्रेजेंस ले लूँ, तो यहाँ क्या बनेगा HCO और ये H। क्या कह रहे हैं अपन, ये तो कह रहे हैं कि ये H जो रहता है वो एक HCl ले लेगा
HCl निकल जाएगा और ये H जो है यहाँ सीधा जुड़ जाएगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड अपने को मिलता है। एसाइल से अपने को फॉर्मिल हैलाइड से अपने को फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। ऐसा अपन कह सकते हैं, पर इस एसाइल क्लोराइड से अपन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि जो एसाइल क्लोराइड जो रहता है ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता ही नहीं है और रिएक्शन नहीं करेगा। रूम टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होता है, इस कारण ये रिएक्शन नहीं होती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड कभी भी इससे H2PDBSO4 से अपन नहीं बना सकते हैं। अब एल्डिहाइड बनाने की सेकंड मेथड अपन देखते हैं ब्रोम नाइट्राइल से। नाइट्राइल से कैसे बनाया जाता है, इसको भी फेमस नेम दिया गया है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन है और स्टीफन रिएक्शन पूछी भी गई है, इसको याद रखना। रोजेनमुंड और स्टीफन दोनों इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ नाइट्राइल की रिएक्शन जब करवाई जाती है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये अपन ने नाइट्राइल ले लिया, CN है तो नाइट्राइल है, और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है हाइड्रोजन और टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में SnCl2 प्लस HCl। इसका मिक्सचर लिया जाता है। स्टीफन से S से S याद रखना, S से क्या है, टिन क्लोराइड, S से स्टीफन में SnCl2 और HCl लिया जाता है। स्टीफन तो SnCl2 और HCl। और यहाँ पर क्या होता है, पहले इस नाइट्राइल का रिडक्शन होता है, यहाँ नाइट्राइल जो है वो रिड्यूस होता है और टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में CH3CH2 और ये CH और यहाँ क्या हो जाता है NH, ये बनता है यहाँ पर। ये इसको अपन बोलते हैं इमाइन। इमाइन का फॉर्मेशन होता है और फिर इसके हाइड्रोलाइसिस से अपन एल्डिहाइड बनाते हैं CH3CH2COH और यहाँ बन जाता है NH3। तो इमाइन बनाया, SnCl2 और HCl स्टीफन रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस करवाया तो एल्डिहाइड बन गया और अमोनिया बन जाएगी। तो इसको बोलेंगे अपन प्रोपेनैल्डिहाइड। प्रोपेनेल IPC लिखेंगे तो अपन प्रोपेनेल बोल देंगे। इसको 3 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। तो नाइट्राइल से अपन ने एल्डिहाइड बना चुके, तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी अपन ने देख ली है और आगे और अपन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखेंगे अभी अगर होगी तो। और कीटोन की भी अपन ने देखी है, एल्डिहाइड के भी कुछ अपन ने देख लिया, आगे और देखेंगे अपन कल नेक्स्ट वीडियो में। तो इन दोनों के प्रिपरेशन को आप अच्छे से याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।